कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मैं कपड़े धोकर फ्री हुई थी और ये मेरी बेटी का स्टफ़ टॉय था, तो मैंने सोचा ये सूखने में देर लगाता है, पहले इसको हैंग करती हूँ। और बस उसके बाद बाकी वगैरह काम किए थे, फिर मैं सो गई थी। और ये फिर नेक्स्ट डे नाश्ता बना रही थी। तो सर्दियों में दिल करता है कि कुछ नाश्ते में गरम गरम हो। मतलब जैसे गर्मियों में दिल कर रहा होता है कुछ ठंडा सा खा लें, कोई लस्सी पी लें, कोई देसी इस तरह की चीज़ें। तो खैर बस यही चल रहा होता है। और इंशाल्लाह आज मैं आपसे, जैसे आपने टाइटल में देखा, बहुत मज़े की ऑथेंटिक कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मेरी अम्मी ने मुझे बनानी सिखाई थी। और ये मेरी अम्मी की भी बहुत फेमस थी फैमिली में भी। मैंने अपनी खाला के घर भी बनाई थी जब मैं छोटी थी। मुझे याद है मैं 6-7 क्लास में थी जब मैंने बनाई थी। सबके लिए मेहमान आए हुए थे, सबको बहुत पसंद आई थी। फिर उसके अलावा मैंने अपनी जो दूसरी खाला है उनकी बेटी भाजी, उनको भी मेरे हाथ की बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर देती हूँ। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून कश्मीरी चाय की पत्ती ली है। अच्छा, आपने खुली और अच्छी वाली पत्ती लेनी है, ठीक है। अपने टी बैग्स नहीं डालने हैं। टी बैग्स डालने में तो उन्हें खोल के पत्ती निकाल के डालनी है। 12 से 13 कप पानी थे। 5 टेबल स्पून जो है वो चाय की पत्ती थी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। 3 इलायचियाँ कूट कर मोटी मोटी वो डाली हैं। 2 से 3 बादियान के स्टिक्स डाले हैं मैंने, और सिनेमन स्टिक्स डाले हैं, और 1 बादियान का फूल डाला है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और चुटकी भर नमक डाल दिया। दैट्स इट। ये चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर आपने ना इसको पकाना है। इसको इतना पकाना होता है कि ये ना मतलब जितना है उससे, जैसे अगर 12 कप रखा है ना मैंने पानी, तो ये 10 से 9 कप रह जाए, इतना पानी हो जाए और इसका कलर निकल आए। कुछ लोग इसमें आइस भी डालते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप सही रेशो के हिसाब से पत्ती डालते हैं ना, तो आपको कोई आइसिंग डाल के रंग निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। कोई फूड कलर का मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि उसका क्या सीन है, मैं आपको दोनों बताऊँगी। बहुत मज़े का, बिल्कुल बाज़ार की तरह से बनकर रेडी होता है। आपने जो है इसको ना अच्छे तरीके से ना इसको फेंटना है, ठीक है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा वो कलर आएगा। और ये 1 से 1.5 घंटे में बन जाती है। लोग कहते हैं इसे बहुत पकाना पड़ता है, नहीं, रेशो सही रखनी है आपने। मैंने आपको एग्जैक्ट रेशो बता दी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, बाकी फूड कलर का मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी थोड़ी सी हम अपनी आज की तफसीर पे बात कर लेते हैं। तफसीर सूरह बकरा की तफसीर नंबर 9 है, मतलब तफसीर का पार्ट नंबर 9 है। आयतें मैं बिल्कुल सीक्वेंस के साथ साथ ही तफसीर करती हूँ, तो वो आपको शुरू से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी फ़र्स्ट वीडियो से, ठीक है। उसके बाद आता है कि इससे जो, अच्छा, उसमें अब जो थी हमारी आयत, उसमें था कि रिश्तेदारों के वो हकूक़ को पामाल करना जो है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। अल्लाह ताला ने उन काफ़िरों की 3 सिफ़ात बयान की हैं यहाँ पर ना। ये भी मैंने आपको बताया था सूरत बकरा के बैकग्राउंड में कि उसमें किस किस चीज़ों का जो है वो ज़िक्र आता जाएगा, किन 3 किस्मों के इंसानों का ज़िक्र हुआ है। पहली सिफ़ात में ये है कि वो अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ते हैं। दूसरा ये कि वो रिश्तेदारों के हकूक़ पामाल करते हैं। और तीसरे कि ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। इनमें से पहली चीज़ अल्लाह ताला के हकूक़ से मुतल्लिक़ है, यानी ना वो अल्लाह ताला के बारे में वो अक़ीदा रखते हैं जो रखना चाहिए, और ना इसकी वो इबादत करते हैं जो उन पर फ़र्ज़ है। दूसरी और तीसरी चीज़ का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ रिश्तों के जो हकूक़ मुकर्रर फ़रमाए हैं, उनकी ठीक ठाक अदायगी से ही एक पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आ सकता है। अगर इन रिश्तों को काट कर बाप बेटे, भाई भाई, शौहर और बीवी एक दूसरे के हकूक़ को पामाल करना शुरू कर दें, तो वो ख़ानदानी निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाता है, जिस पर एक सेहतमंद तमद्दुन की बुनियाद कायम होती है। लिहाजा इसका लाज़मी नतीजा ये है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कुरान करीम ने रिश्तों को काटने और ज़मीन में फ़साद मचाने को सूरत मुहम्मद में भी जो है वो मतलब उससे मना फरमाया है। इंसान को तवज्जो दिलाई जा रही है कि कायनात की जितनी चीज़ों से वो फ़ायदा उठाता है, सब अल्लाह ताला की अता की होती हैं। इनमें से हर चीज़ इसकी तौहीद की गवाही दे रही है। इसके बावजूद इसके साथ कुफ़्र का रवैया अख्तियार करना कितनी बड़ी नाशुक्री है, हम सोच भी नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो बस यहीं तक थी आज की जो तफसीर है। इंशाल्लाह फिर पार्ट 10 कल आपसे नए व्लॉग में शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं रेसिपी पे। अच्छा, मैं पाउडर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। हाफ़ कप आप लेंगे, अगर आपने 1 कप बनानी है चाय, तो आप हाफ़ कप लेंगे दूध और हाफ़ कप डालेंगे ये कहवा, उसे गर्म करें और ये रेडी है। मैं गरम कहवे में ना ये मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है।
कहवा बन गया। गरम गरम करना है तो कर लें, अगर आपने मतलब फ्रिज में रखना है इसको, आप आराम से फ्रिज में ना 1 वीक तक रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर मैं ये कहूँगी 1 वीक का ही बनाएं और उसको यूज़ कर लें। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक में मैंने डाला है हल्का सा ना मार्केट की तरह का बनाने के लिए हल्का सा लिक्विड फूड कलर, और दूसरे में मैंने जो है ना कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है, वो उसका नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर भी बिल्कुल कितना अच्छा गुलाबी पिंक निकला, कोई हमें रोज़ पेटल्स नहीं डालनी पड़ी, कोई फूड कलर नहीं ऐड करना पड़ा। अगर आपने कमर्शियली बना के इसको सेल करना है या आपको बाज़ार जैसा चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें। एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है, बट दोनों एक का कलर बिल्कुल नेचुरल है। तो इस तरीके से ये चाय बनती है और ये बहुत मज़े की बनती है। मैंने आपसे बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर कर दिया, और रेशो आपने यही फॉलो करनी है, बनानी है, ट्राई करनी है इन सर्दियों में, और फिर मुझसे आपने अपना फीडबैक भी शेयर करना है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना थोड़े से बादाम और कोकोनट ऐड कर रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट। आपके पास पिस्ता हो आप वो डाल लें, पिस्ता भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास पिस्ता नहीं था, मैं बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट ही यूज़ करूँगी। बाकी ये देखें कितना अच्छा कहवा बन गया है, और बाकी को जो है वो मैं स्टोर कर लूँगी ठंडा करके। ठंडा करके फिर आपने इसको बॉटल्स में डाल के जो है फ्रिज में रख लेना है, ठीक है। फूड कलर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला बेशक आप ये वाला फूड कलर ऐड कर लें या आप वो दूसरे वाला कर लें। अगर आपको बाज़ार जैसा कलर चाहिए तो आप यही वाला जो एग्जैक्ट फूड कलर है ना, इसी को इस पूरे में मिक्स कर लें। लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ओरिजिनल लाइट पिंक कलर ही पसंद है। तो दोनों मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल की है ये। और बाकी हमने जो आज दीन की बातें सीखी हैं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, कोई दुआ देते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन से आमीन। और इसके साथ साथ बस जो है यहाँ पर शामी कबाब भी मैं बना रही थी। अच्छा, शामी कबाब की ना मैं बहुत जल्दी पूरी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, बस उसकी एडिटिंग का टाइम नहीं मुझे मिल रहा। इंशाल्लाह वो भी मैं आजकल मैं एडिट करके आपसे शेयर करती हूँ कि मैं शामी कबाब किस तरह से बनाती हूँ, और मैं अपनी अम्मी वाला मेथड जो है वो यूज़ करती हूँ। और उसमें ना शामी कबाब आई थिंक सबको बनाने आते हैं, लेकिन कुछ ना टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हर इंसान के वेरी करते हैं, या एक इंसान के दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ना वो पॉइंट्स आपसे शेयर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, मुझे यकीन है। ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो नई नई कुकिंग सीख रही होती हैं। हमने तो हमेशा अपनी अम्मी को बड़े शौक़ से बनाते हैं हाथे करते हुए देखा। तो हालांकि मैं उन बेटियों में से रही हूँ जो एक पानी का गिलास शायद ख़ुद नहीं पीती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा माँ बाप ने नाज़ों और लाड प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह रखा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आमीन से आमीन। लेकिन अपनी माँ की घर गृहस्थी को मैंने हमेशा देखा और उस पर अमल करने की कोशिश की है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटियां अपनी माँ का आईना होती हैं। तो जब भी आपने किसी को देखना हो उसके पेरेंट्स को देख लिया करें, तो आपको जो है उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे हैं। और इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।